नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। डीएसजीएमसी के इलेक्शंस जो हैं वो आने को हैं और चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। सभी कैंडिडेट्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 42 की बात करें तो यहां से जागो पार्टी से उम्मीदवार हैं सुखदेव सिंह रामनगर। आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ में आज सिख संगत से जो वोटर हैं, हालांकि वार्ड के नहीं है लेकिन हाँ वोटर तो हैं, सिख संगत तो है, जसपाल सिंह मनचंदा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत टीवी में। पूरे इलेक्शंस की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं आपके साथ में। क्या कहेंगे, 3 पार्टीज, जीके जी की अलग पार्टी है, किनको फेवर आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये कि मनजीत सिंह जी के साथ 15 साल पहले मैंने काम किया हुआ है जी। जब ये अकाली दल में थे। गुरुकृष्ण पब्लिक स्कूल में वाइस चेयरमैन था। मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। बंदा ईमानदार है जी। और दूसरा एक बहुत ऊंची सोच रखता है, जो आज की डेट में जो सिखों की ज़रूरत है, जैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, बुजुर्गों की सेवा होगी, ये 2-3 काम ऐसे हैं जो सिख जगत में बहुत ज़रूरी हैं। सर, लगता है कि पूरी दिल्ली में चेंज चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्यों सर, चेंज क्यों? पहली बात तो ये अकाली दल जो सिरसा ग्रुप है जी। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, प्रकाश सिंह बादल एंड पार्टी पंजाब से आए नहीं थे यहाँ कन्वेंसिंग करने। सिर्फ मनजीत सिंह जीके की वजह से इनको वोट मिले थे, क्योंकि उसकी इमेज बहुत साफ है। दूसरी बात, ये जो सरना ग्रुप है ये पक्का कांग्रेसी ग्रुप है। जी। सिख कांग्रेस को डिनाई करते हैं मेजोरिटी। ये सब सोच के हम मनजीत सिंह जी के साथ लगे हैं। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? वोट करने ज़रूर आएँ और किसको वोट करें? हम तो यही लोगों से, मैं इस इलाके में पिछले 30-35 साल से काम करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट गुरु नानक सिख सोसाइटी थी जिसमें मैं लगभग 8-9 साल एज ए जनरल सेक्रेटरी सेवा की है। वार्ड नंबर 42 दिलशाद। हाँ जी 42 और 41 के 56 गुरुद्वारे हैं जिसकी एक सोसाइटी बनी है जी, नॉर्थ ईस्ट गुरु नानक सिख सोसाइटी। ओके। उसमें मैंने काम किया हुआ है। जो गुरुद्वारे 1984 में बिल्कुल बहुत नुकसान कर दिया, बिल्डिंग गिरा दी, वहाँ भी हमने कोशिश की है उनकी बिल्डिंगें बनाने की जी। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ भाई, हर गुरुद्वारे में कोशिश करो एक एक छोटा स्कूल, चाहे प्राइमरी स्कूल खोलो, बच्चों को पंजाबी पढ़ाओ और सिक्खी से जोड़ो। बिल्कुल सही बात है। तो वोट देने ज़रूर आना चाहिए 25 अप्रैल को। ये जो सिख सोच वाले लोग हैं, जो सिक्खी को प्रायोरिटी मांगते हैं, वो अगर वोट देंगे तो पार्टी के पास नहीं जाएंगे जी, वो जाएंगे फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पर। हाँ जी। यहाँ पर सुखदेव जी खड़े हो रहे हैं, साथ में आपके खड़े हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? क्योंकि चेहरे की बात आपने की है। सुखदेव सिंह को पिछले 8-10 साल से मैं जानता हूँ जी। मैंने एक संस्था बनाई, मानवता दे सेवक। जी। वो बच्चों और गरीब सिख बुजुर्गों के लिए बनाई। इसकी रजिस्ट्रेशन सारे इसने कराई, फ्री कराई, मेरे से एक पैसा नहीं लिया जी। इनके किरदार को मैं जानता हूँ। इनके मन में पीड़ा है कि सिखों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। मैं सजेस्ट किए इनको कुछ बातें, जैसे किसी स्कूल में जगह खाली पड़ी, 5-7-10 कंप्यूटर लगा के कंप्यूटर एजुकेशन दो बच्चों को जी। आजकल एक लड़की रखी मैंने यहाँ, कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। ये तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसको मोदी कहता है स्किल डेवलपमेंट। ये स्किल डेवलपमेंट हम गुरुद्वारा में कर सकते हैं, हमारे पास बहुत जगह खाली पड़ी जी। मैं ये चाहूँगा कि इस इलाके में सुखदेव सिंह को वोट दे के, आपका आशीर्वाद है इनके साथ? बिल्कुल, तन मन धन तीनों चीज़ें। बिल्कुल। सुखदेव सिंह रामनगर से बात कर लेते हैं, जागो पार्टी से उम्मीदवार हैं। सर, क्या नया करेंगे? और एक सवाल संगत का है, अभी 1 महीना पहले फ्लैशबैक में जाते हैं तो आपने वादा किया था बलबीर जी से ऑन कैमरा कि आप उनके साथ हैं, फिर पार्टी में आप आ गए, उस पर आपका क्या कहना है? सब तो पहले सारी संगत ਨੂੰ मैं फतेह का जवाब दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया और सच है कि जनवरी एंड की गल है, गुरु नानक पब्लिक स्कूले गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा सीगा और बाई चांस मैं एंट्री की। मैं कोई मतलब सिंपल परना बनिया सीगा, ठंड का टाइम से जैकेट पाई सी, एंट्री की तो आप जी ने मेरी बाइट दी उस टाइम और आप जी ने पूछा सीगा कि बलबीर सिंह जी बारे किवें दे हैगे। मैं कहा बहुत अच्छे इंसान है नो डाउट, ठीक है, किरदार अच्छा है और इन्होंने सब तो वड्डी गल है कोई पक्ष विपक्ष है ही नहीं, इन्हों का कल ही खड़े है।
तो मैं भी क्या सी उस टाइम हाँ जी बिल्कुल ਅਸੀਂ साथ देवांगे बिकॉज ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ मैं जिस कैंडिडेट ਨੂੰ ਲਾਈਕ करदा कोई ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ जी ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ 2-3 ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ जी ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ जी ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ सोचा है मैं किवें करना है वो सब मेरे को है मैं अपनी कौम वास्ते करांगा। यानी आपने चुना इसलिए चुनाव को क्योंकि आप सेवा करना चाहते हैं, ये आपके शब्द हैं? बिल्कुल मैडम, एक्चुअली क्या है कि बिल्कुल मेरा एम है और मेरी दिली इच्छा है कि कौम के लिए किया जाए। बिकॉज मैं शीशगंज गुरुद्वारे अक्सर जाता डेली ही जाता हूँ तकरीबन 98 से। वहाँ पे जो हालात हैं जो सिचुएशन है, चाहे वो सेवादार हैं हमारे बेचारे जी, उनको देखो सैलरी भी पूरी नहीं मिल पा रही है। 10-10 रुपये दे के जो सेवा संघ देते हैं उनसे वो उनके लिए भी उनको झुकना पड़ता है। मतलब इतना मन को ठेस लगता है कि यार ये सिख कौम इतनी बड़ा गुरुद्वारे होते इतना बड़ा खजाना होते हुए भी उनको सैलरी नहीं मिल पा रही बेचारों को। रोना आता है, मिलते हैं कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बैठे ऊपर आप पार्किंग में जाइए, पार्किंग में गंदी बदबू आ रही होती है, सड़ी हुई पार्किंग है, चूहे बदबू मार रखे हैं। आपने ऊपर का हॉल तो बना दिया, अंदर की पार्किंग तो देखो ना यार। जाते हैं, सिस्टम ऐसा बिगड़ा हुआ है पर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कुछ वहाँ पे ऐसे हैं चमचे ही कहूँगा मैं तो उनको, वैसे हैं वहाँ पे, वो उनकी बस जैसे वो कहते हैं वैसे वो करते हैं। कोई सच्चाई नहीं है जी, कोई धर्म से लेना देना नहीं है, कोई सिखिज्म नहीं है। आपको लगता है जीके जी अगर आते हैं, क्योंकि पूरी दिल्ली की अगर बात करते हैं, यहाँ से आप कैंडिडेट है, पर पूरी दिल्ली में अगर जागो पार्टी को कितना आपको लगता है कितने % लोग जागो से जुड़े रहेंगे और जाग जाएंगे? पूरी दिल्ली की अगर बात करूँ तो एक हवा सी बन गई है मनजीत सिंह जीके के लिए। बिकॉज सिख नौजवान जो है वो बहुत जागरूक हो चुका है इस टाइम। उसको पता लग रहा है कि हाँ गुरुद्वारे की हालत क्या हो रही है, गुरुद्वारे जा कहाँ रहे हैं। और जीके साहब का किरदार तो आपको मैडम मालूम ही है, जो प्रेजेंटली खड़े हुए हैं दूसरे, उनके हिसाब से जीके साहब का तो किरदार बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। जी, आइए बिट्टू जी से मिल लेते हैं। बिट्टू जी, आपका क्या कहना है वार्ड नंबर 42 की संगत के लिए, क्या संदेश आप देंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी दी। वोट सारे डालो, वोट सारे डालो, कैंडिडेट अपना जो तुम्हें लगता है चुनो और चेंज भी लाओ। मतलब चेंज लाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो देखो तो सही अगला आदमी क्या करता है, उसकी सोच कहाँ तक है, ठीक है ना। वो जो चेंज आना ज़रूरी है। मतलब हमारी बिल्डिंगें हमारी चाहिए वो सिरे पे है, हर चीज़ और भी आगे रहे हैं, परमेश्वर करे और हमारे बुलंद मतलब जो भी हमारे ना वो रहे। पर हमारी शिक्षा बिल्कुल जीरो। मीन्स अगर मैं बेसमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट सेकंड हम चौथे बेसमेंट में है शिक्षा में जी। अगर बेसमेंट हम खोदते हैं घर में तो उसके 4 फ्लोर बनाते हैं, नीचे नीचे आप यहाँ पे हैं। अच्छा। हमारा कोई भी हमारा जो है, अगर इस समुदाय की बात करें जो वैसे ही मात्र कम है तो किसी चेयर पे नहीं हमें नजर आता, चाहे वो बैंक का मैनेजर ही क्यों ना हो जी। वजह है क्योंकि हमारा बच्चा अगर बात करता है तो वो कहता है जी मैं वो शरारत कर रहा है, तो दूसरा कहता है मैं उससे ज़्यादा शरारत करके दिखा दूंगा। अदर कई अगर मैं किसी कौम का लो जो अच्छी लगती है मुझे, अच्छा है देश के लिए सेवा करना, वो कहता है जी मैं 95% लाया हूँ, वो कहता है अगला मैं 98 लाऊंगा। जिस दिन ये चीज़ हमारे में आ जाती है कि हमारा जो छोटी पंजीरी है वो कहती है। बिल्कुल बिट्टू जी, एक सवाल मेरे मन में है, मैं अपनी बात करूंगी। बहुत सारे जो विदेश में दिल्ली कहा जाए इंडिया के लोग गए हैं वो ज़्यादातर सिख हैं, या कहा जाए मिनी जो पंजाब है वो ख़ास तौर पर कनाडा या अलग अलग जगहों पे है। क्या कारण लगता है यहाँ से वहाँ मूव करने का? यहाँ से वहाँ मूव करने का जो कारण मेयर है, जो हमारी स्टार्टिंग हुई हमारे प्रांत से हुई, पंजाब से, ठीक है। जिनको वही है कि शिक्षा नहीं पहुंच पाए। हमारे को अपने घर में खाना बहुत था, ज़मीनें हमारे को खाने के लिए बहुत है, दूध पानी हमारा बहुत था, पर एक आय का साधन जो समय के अनुसार हमें चाहिए। अगर हम कलम पे रह जाएंगे तो कलम पे नहीं, आज हमें जेल पेन चाहिए। कंप्यूटर ने हमारा अगर पर्चा निकालना तो कंप्यूटर चाहिए, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। मेन वहाँ भी शिक्षा की बात आती है। तो आपको नहीं लगता अगर आप अपना देश छोड़कर चले जाएंगे तो कैसे देश सुधरेगा? आपने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि अफसर बहुत कम दिखाई देते हैं सिख कम्युनिटी से, लेकिन अक्सर जो पढ़ लिख जाते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, वो तो फिर विदेश भाग जाते हैं। हायर ये अब शुरू हुई है, उससे पहले तो बेचारा जो पढ़ा भी नहीं था जाके मेहनत करता था। पर जब उसने यहाँ पैसा भेजा, मैं अब अपने प्रांत की बात करता हूँ, वो पढ़ा लिखा नहीं था जो वहाँ गया, सुनना मेरी बात। अब जब उसने यहाँ पे पैसा भेजा,
वो उसने ये सोच के जब मेरी अगली पंजीरी पड़ जाएगी ये पैसा जड़ा है मैं सांभ लांगा, पर नहीं, वो पैसा बेचारा दिन रात 14-14 साल कवारा रह के 24 साल का वो गया था, 14-15 साल मैरिड के बिना वहाँ बैठा है। उनने पैसा भेजा, जो यहाँ पे बंदे थे वो फिर नहीं पड़े, उनने अपने कोठियाँ बना ली, अपने कोठियाँ के कारें खड़ी कर ली, वो उत्थे ही रह गए। वो उन्होंने कोई स्टेशन उसका रिटर्न बनाया नहीं कि तूने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम तू आ जा, तेरे लिए चेयर तैयार है, तेरे लिए कोई दुकान तैयार है, तेरे लिए कोई फैक्ट्री तैयार है कि तू उत्थे हुन आ जा, खप गया हुन आप चलांगे। वो जो वहाँ पैसे बेचता रहा, यहाँ वाली पंजीरी ने फिर नाश कर दिया, शिक्षा फिर स्यापा पाता। बिल्कुल सही बात है। वो शिक्षा में आगे आने नहीं दिया, उसको सोच नहीं, उसके हाथ में 5 लाख रुपए रख दिया, वो कहता मैं खर्चूं क्या, वो अपने ऊपर ही खर्च आया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बिट्टू जी ने कही है। सर आपसे कहूंगी कि वोटों के लिए आप अपील करें। हाँ जी, मैं सारी संगत ਨੂੰ अपील करदा, खासकर अपने ਜਿਹੜੇ यंगस्टर यंग भरा है मेरे, मैं उन्होंने अगे खासकर हथ जोड़ के अपील करदा कि आप जी है जिन्होंने आने वाली पंजीरी ਨੂੰ ਅੱਗੇ संभालना है, आने वाली ਜਿਹੜੀ पनीरी हैगी ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ संभालना है, और देश की तरक्की किवें होएगी, ਅਸੀਂ कौम की तरक्की किवें होएगी, सब ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ हैगी है। मैं चाहना हैगा कि आप जी ਭੇੜ ਚਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ठीक है, कि एक बंदा उधर जा रहा मैं भी उधर जावां। आप जी अपना सोचो समझो कि ਕਿਹੜਾ कैंਡੀडेट हैगा मेन बंदा ਉੱਪਰ, जीके साहब है या किहड़ा होर बंदा हैगा कि जिहड़ा अपनी कौम वास्ते वध तो वध काम कर सकता है। मेरी सोच सी कि जीके साहब ने मैं ज्वाइन किया उन्होंने, और मैंने अच्छे विचार लगे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने फादर साहब जथेदार संतोख सिंह जिन्हों का जीवन समर्पित ही कौम वास्ते किया है, प्लस उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। मैं भी हुण अपना जीवन समर्पित कर रहा कौम वास्ते, अगर मैंने सेवा मिलती है या नहीं मिलती है डजन मैटर, बट मैं काम करांगा सिर्फ अपनी कौम वास्ते। एवं सिख भरावां मैं अपने नौजवान भरावां बेनती करदा कि वोट पाउण तो पहले एक बार प्लीज़ सोचो जरूर ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ।